नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे हिंदी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी सूफी के काव्य के बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो ये सूफी काव्य परंपरा जो है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य परंपरा है। इस युग के अन्य काव्य धाराओं के परिप्रेक्ष्य में प्रेमाख्यान काव्य के महत्व पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंदी की यह एक ऐसी काव्य परंपरा है जिसका प्रकृति, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध स्थापित होता है तथा जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा की विभिन्न कथानक रूढ़ियों व काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। साथ ही यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य की भी सबसे दीर्घ एवं व्यापक परंपरा कही जा सकती है। भारत के मध्ययुग के इतिहास में जहाँ संत कवियों ने भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा की है और ईश्वर को ज्ञान और प्रेम का साधक मानते हुए हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, उसी समय सूफी फकीरों द्वारा भी हिंदू मुसलमानों की एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरल अभिव्यक्ति है। इस काव्य में सबके प्रति सहिष्णुता, समन्वय और प्रेम की भावना का चित्रण मिलता है। प्रेम काव्य की रचना सूफी कवियों की ही देन कही जा सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब तक हम लोगों ने जाना सूफी काव्य के बारे में, अब जानेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में। तो पहला है उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, उसमें प्रथम है प्रबंध काव्य की रचना, अर्थात उनके काव्यों में प्रबंध काव्य मिलते थे। सूफी कवि प्रेम मार्गीय कवि कहलाते हैं। इन कवियों ने प्रेम गाथाओं को लेकर अपने सिद्धांतों की बात कही है। इनका सिद्धांत सूफी प्रेम का दर्शन और सूफी काव्य मूल से है, परंतु इन्होंने भारतीय कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उसमें ऐसी कहानियों की योजना की है जो भारतीय मन में सदैव से रमी रही है। कुछ ऐसी भी कथाओं का निर्माण किया है जो विदेशी प्रभाव से प्रभावित है। इस तरह के काव्य उनकी एक विशिष्ट पद्धति में निर्मित हुए हैं और वह अधिकतर प्रबंध काव्य हैं। दूसरा है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। प्रेम मार्गीय सूफी कवियों की एक महती विशेषता लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की भावना है। सूफी कवि मुसलमान थे। वे भारत में आए और उन्होंने भारतीय कहानियों को सिद्धांत
निर्देशन के लिए आधार बनाया। चंदायन में मुल्ला दाऊद ने लोरिक चंदा की लोक कथा को लिया। मृगावती में कुतुबन ने राजकुंवर की कथा को चुना। पद्मावत में जायसी ने रतनसेन पद्मावती से संबंधित कथा चुनी। इसमें लौकिक वर्णन के साथ साथ अलौकिकता भी आ गई है। कहने को तो कवि प्रेम की बात कह रहा है, भौतिक प्रेम की बात कह रहा है। स्थूल श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, परंतु अधिकांश ने उसका अर्थ अलौकिक सत्ता की ओर भी लगाया है। अगली विशेषता है रस योजना। सूफी कवियों का मुख्य रस श्रृंगार वर्णन है। ये प्रेम काव्य हैं। नायक नायिकाओं के प्रेम का इनमें चित्रण है। श्रृंगार की दोनों दशाओं, संयोग और वियोग का वर्णन हृदय को छू लेने वाला है। नायिका का नक्सिक वर्णन, उसके अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन कवि का प्रिय विषय रहा है। इसका विरह वर्णन अधिक मार्मिक है। पूर्व राग, मान और प्रवास के अनेक हृदय को छू लेने वाले वर्णन इन काव्यों में मिलते हैं। इस प्रसंग में 12 महीनों प्रकृति से उद्दीप्न होने वाले वर्णन सूफी कवियों ने बड़ी सफलता के साथ किया है। अगली विशेषता है वर्णन कला या भाव व्यंजना। सूफी कवियों का मन वर्णन करने की ओर बहुत रमा है। इसमें से अधिकतर कवि जीवन और जगत का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले थे। उनकी दृष्टि अनुभव सिद्ध और सूक्ष्म थी। उन्होंने जो कुछ देखा उसको बारीकी के साथ देखा और विस्तार के साथ उसका आख्यान किया। इन वर्णनों में नगर वर्णन, वहाँ के बाजारों का वर्णन, बाजारों में बिकने वाली बहुमूल्य वस्तुओं के वर्णन, नदी, वन, समुद्र का वर्णन, पर्वत का वर्णन, प्रकृति के एक एक चीज का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। 12 महीनों का वर्णन, 12 महीनों में होने वाले ऋतु का वर्णन। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमाख्यान काव्यों में कवियों ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। दोस्तों, ये जो भाषा है ये बहुत ही सरल है और इसीलिए यहाँ पे कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगली विशेषता है न्योक्ति और समासोक्ति का प्रयोग। प्रेम कथा का वर्णन करने वाले इन कवियों में मुख्य कथा के साथ साथ अलौकिक संकेत भी दिए जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर माना जाता है कि कवियों ने समासोक्ति का प्रयोग किया है। समासोक्ति अलंकार है और जहाँ पर वर्णन तो प्रस्तुत का हो रहा है, परंतु उससे अप्रस्तुत का भी संकेत हो रहा है। अर्थात यहाँ पे दिखाया किसी और चीज को जा रहा है, परंतु
इससे रिलेट करके दूसरी चीज की अभिव्यक्ति हो रही है। मतलब जो होता है ना दोहरा मीनिंग, दोहरा मतलब, तो ये उनके काव्य की विशेषता है। जैसे जायसी ने वर्णन किया है, उन्होंने सिंहल द्वीप को गढ़ का वर्णन किया है। उस गढ़ का वर्णन करते समय कवि ने हठयोग के अनुसार पिंड में ही ब्रह्मांड की बात को भी संकेतित कर दिया है। इस तरह प्रस्तुत वर्णन के साथ अप्रस्तुत वर्णन जुड़ गया है। अगली विशेषता है कथानक रूढ़ियां, अर्थात उसमें कथा की बात, मतलब जो भी काव्य रचा जाता था वो एक कथा के रूप में रचा जाता था। मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई कहानी है, कथा है। प्रेम मार्गीय सूफी कवियों की एक प्रवृत्ति एक ही कथानक रूढ़ियां है। उनके कथानक एक खास बंधी हुई लीक पर चलते हैं। इस तरह उनके कथानक संबंधी रूढ़ियां देखी जा सकती है। एक पारंपरिक देखी जाती है, एक समानता देखी जा सकती है। इसे ही दूसरे शब्दों में कथानक रूढ़ियां कहा जा सकता है। सूफी काव्य की अनेक कथा रूढ़ियां हैं। जायसी ने जो उल्लेख किया है वे रचनाएं हैं सपनावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रभावती, खंडरावती आदि हैं। इन कथानक रूढ़ियों में कुछ भारतीय हैं और कुछ ईरान से आई हैं। जैसे प्रेम के मार्ग में परियों का सहयोग, उड़ने वाली स्त्रियां, दानव, राक्षस और अलौकिक चमत्कार आदि। अगली विशेषता है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। सूफी कवि प्रेम मार्गीय थे। उनके काव्यों में प्रेम की बड़ी तीव्र अनुभूति देखने को मिलती है। यह प्रेम अलौकिकता के धरातल पर उतरकर प्रस्तुत किया गया है, परंतु कवियों की दृष्टि आध्यात्मक रही है, ईश्वर उन्मुख रही है। जैसे कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पहले विशेषताओं में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें दोहरा मीनिंग, दोहरा मतलब, इसीलिए सूफी कवियों के काव्य उज्जवल बन गए हैं और महान बन गए हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ जो पहले से संबंध है उनको इन कवियों ने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। सूफी कवियों की यह दृष्टि रही है कि वह परमात्मा को स्त्री के रूप में लेते हैं और साधक को पुरुष के रूप में लेते हैं। जिस तरह कोई पुरुष स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती रहती है। सूफी कवियों के काव्य कथाओं में नायक द्वारा नायिकाओं को प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा, असीम प्रेम, दर्द, वेदना, छटपटाहट और कष्ट सहन करने की शक्ति वर्णित की गई है। इन सब के द्वारा इसका साधक रूप सहज ही उभर कर आ जाता है। यह अनुभूतियां रहस्यवाद की हैं।
दोस्तों, इसकी भाषा इतनी सरल है कि जैसा लग रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारे दिमाग में बैठ जा रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग 2-3 बार पढ़ लें तो परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। चलिए अगली विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अगली विशेषता है चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक नायिकाओं के जीवन के उतने ही अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। प्रबंध काव्योचित जीवन के विभिन्न दृश्य इन काव्य में नहीं है। इन काव्यों की नायिकाएं संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान ही सांचे में ढाली हुई हैं। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक का स्वरूप भी प्राय पूर्व से निश्चित दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने कहीं कहीं काल्पनिक और ऐतिहासिक पात्र निर्माण किए हैं। अगली विशेषता है लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति। सूफियों का प्रेम संतों के प्रेम से कुछ भिन्न है। सूफी का जो प्रेम है वो संतों के प्रेम से भिन्न है। कबीर आदि संतों के प्रेम में वैयक्तिकता अधिक है, जबकि उनके प्रेम के परिवेश में नैतिकता अधिक है। यही कारण है कि इनके प्रेम काव्य में लोक जीवन का भी चित्रण है, जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, मनौतियाँ, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायन की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ कथा, रूढ़ियाँ तत्कालीन जीवन को समझने के लिए और भी सहायक सिद्ध होती हैं। इन सूफी कवियों को हिंदू सांस्कृतिक एवं धर्म का सामान्य परिचय था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन और आचार व्यवहार का सुंदर वर्णन किया है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। पट ऋतुओं और 12 मासा का वर्णन भारतीय पद्धति पर है। अगला है शैतान का महत्व। सूफी प्रेम काव्य में शैतान को माया के समान साधक के प्रेम के साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया है। एक साधक परी गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित है। संत कवियों ने माया को हेय सिद्ध किया है। हेय अर्थात मतलब उसको नीच सिद्ध किया है, क्योंकि वो भगवान की ईश्वर की उपासना में बाधा है। किंतु सूफियों ने शैतान को त्यागने योग्य नहीं माना, क्योंकि शैतान के द्वारा ही उपस्थित व्यवधानों से साधक की अग्नि परीक्षा होती है और उसके प्रेम में दृढ़ता तथा उज्ज्वलता आती है। जैसे होता है ना, हम लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा से बहुत डर लगता है सभी को,
ठीक है। लेकिन जब हम परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है कि और पढ़े और पढ़े। तो इसी तरह है शैतान, पद्मावत में जो है वो वहाँ पे शैतान को हे नीच सिद्ध किया गया है, परंतु सूफी संतों ने शैतान को शैतान की सराहना की है, क्योंकि उसकी उपस्थिति के चलते ही साधकों का जो साधकों का जो भक्ति है वो और निखर कर आती है, उनकी अग्नि परीक्षा होती है शैतान के द्वारा। अगली विशेषता है नारी चित्रण। सूफी कवियों की यह बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया है। वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक वह नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है। उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्ध बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेम काव्यों में उसे प्राय अलौकिक गुणों से युक्त भी बताया जाता है। अर्थात नारी को ईश्वर और पुरुष को साधक के रूप में दिखाया जाता है। नारी का चित्रण जैसे जिस प्रकार एक पुरुष नारी को पाना चाहता है, उसी तरह उसी की अभिव्यक्ति करते हुए साधक जिस तरह ईश्वर को पाना चाहता है उसकी वर्णन किया है। मतलब यहाँ पे दोहरा मतलब है, दोहरा मीनिंग में लिखा हुआ है। अगला है रस योजना। इन प्रेमाख्यानों में प्रावधान रस श्रृंगार, रस की व्यंजना हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिका के प्रति आकर्षित होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए विरह वेदना तथा नाना अन्य संकटों को झेलना पड़ता है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी कि श्रृंगार के वर्णन में दिखाई है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितना कि श्रृंगार वर्णन में दिया है। मतलब रूप का, सौंदर्य का वर्णन ना कर संयोग श्रृंगार में इनके श्रृंगार वर्णन में काम शास्त्र का भी प्रभाव है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों का कम प्रभाव देखने में आता है। जैसे शांत, करुण, विभत्स रस की किंचित अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदू सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और भी कुछ विशेषताएं हैं, उसको मैंने कवर नहीं किया, बट क्योंकि और भी कुछ विशेषताएं हैं जिसको मैंने कवर नहीं किया, बट ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी को अगर आप अच्छी तरह से याद कर ले, परीक्षाओं में लिख सके, तो इसी में आपका अधिकांश नंबर आ जाएगा। और इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं इस सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में, और ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर किया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। सूफी काव्य से संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और अगर
ये जो भाषा इसमें दिया गया है वो इतना सरल है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जिस विषय पर आप देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में वो बना के आपको दिखा सकूं। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल सके परीक्षाओं में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।